हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने की, आपको ये तेनालीरामा का अगला कहानी सुनाने आ गया हूँ, जिसका शीर्षक है बाबापुर की रामलीला। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी कहानियाँ कह चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप हर कहानी का कोई ना कोई सीख होता है, तो आप हर कहानी को सुन सकते हैं और अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। उन्हें सभी को तेनालीरामा जी के बारे में जानने को मिलेगा और उनकी कहानियों से हर जीवन में उनकी सीख को उपयोग करने का भी अवसर मिलेगा। हर एक कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, आप जाकर ज़रूर सुने। तो मैं आ गया हूँ नया कहानी, जिसका शीर्षक है बाबापुर की रामलीला। कहानी कुछ इस प्रकार है। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे महाराज श्री कृष्ण देव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार महाराज को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर महाराज बहुत दुखी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में ही दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा। महाराज ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीरामा जी बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ। वे यहाँ 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए और तेनालीरामा जी को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भी भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया, एक बड़ा सा मंच बनाया गया और नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफ़ी दुखी थे। परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, महाराज, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात महाराज ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात महाराज ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीरामा जी से बोले कि आपको इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से, महाराज, तेनालीरामा जी ने उत्तर दिया। बाबापुर यह कहाँ है? महाराज, मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। महाराज ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज, तेनालीरामा जी ने बोला। तेनालीरामा जी की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्कुरा दिए। महाराज ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा, तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। यह सुनकर महाराज भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। तो यहीं पे यह स्टोरी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाली कहानियों के तक वेट करें। और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा आज तक